MSTCET 2023 9 में शिफ्ट फर्स्ट केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन एटम को बॉन्डिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है, यानी एक लोन पेयर SO2 में S पे रहेगी। SF6 में सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड देंगे, देयरफॉर SF6 में कोई लोन पेयर नहीं रहेगी। SF4 में S के 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी एक लोन पेयर रहती है, यानी SF4 में भी एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी एक लोन पेयर उधर भी रहेगी। तो अपना आंसर आएगा SF6, जिसमें S एटम पे कोई लोन पेयर नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट डेल्टा G0 फॉर द सेल। रिएक्शन दिया है SN सिंगल वर्टिकल लाइन SN2 प्लस, डबल वर्टिकल लाइन Ag प्लस, सिंगल वर्टिकल लाइन Ag एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड E0 सेल दिया है 0.9। इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, N इज इक्वल टू 2। E0 सेल दिया है 0.9। कैलकुलेट करना है डेल्टा G0, तो अपना फॉर्मूला है डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। तो N की वैल्यू कितनी है 2, F क्या है फैराडे दैट इज 96500 कूलोम एंड E0 सेल कितना है 0.9। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2 इंटू 96500 इंटू 0.9, देन डेल्टा G0 इज इक्वल टू -173,700 जूल, दैट इज इक्वल टू -173.7 किलो जूल। तो आंसर आया है -173.7 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 3, विच फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए स्टेटमेंट क्या है, ऑल अल्कली मेटल आर सिल्वरी वाइट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी स्टेटमेंट डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम, ये भी करेक्ट है। सी स्टेटमेंट द कंपाउंड ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक, ये स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। डी स्टेटमेंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देयरफॉर डी स्टेटमेंट दिया हुआ गलत है, वो करेक्ट नहीं है। तो अपना आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट A and B form FCC structure. Atom of A are at the corner and atom of B are present at the center of face of cube. Then formula of compound is ... क्या प्रॉब्लम है, एक कंपाउंड है वो 2 एलिमेंट A एंड B से बना हुआ है, स्ट्रक्चर FCC है दैट इज फेस सेंटर क्यूब। A किधर है एट कॉर्नर एंड B कहाँ है एट सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, तो A कहाँ है एट कॉर्नर, देयरफॉर इट्स कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 एंड B कहाँ है एट सेंटर ऑफ फेस, देयरफॉर उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 इंटू 6 दैट इज 3, दैट इज A का 1 है एंड B का 3 है, देयरफॉर कंपाउंड इज AB3। फिर से देखते हैं, एटम A कहाँ है तो कॉर्नर ऑफ क्यूब, तो उसका कंट्रीब्यूशन टू यूनिट सेल कैसा रहेगा, टोटल कॉर्नर 8, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1। एटम बी कहाँ है सेंटर ऑफ फेस, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, पहले फेस कितना रहेगा 6, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/2 इंटू 6 दैट इज 3। तो A:B का रेशो कितना रहेगा 1:3, देयरफॉर फॉर्मूला इज AB3। Question number 5, what are the different possible oxidation state exhibited by scandium? Atomic number of scandium is 21.
Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। यानी 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन देके वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर सकता है, एंड 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3d का 1 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन देके वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी फॉर्म कर सकता है। देयरफॉर आंसर है डी +2 +3। क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ निकाला तो ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड उसका स्लोप कितना है के, तो आंसर आएगा बी के। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिल्वर मेटल इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में सिल्वर मेटल की पैकिंग इफिशिएंसी कितनी है। सिल्वर हैज़ FCC दैट इज़ फेस क्यूबिक सेंटर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देयरफॉर FCC के लिए पैकिंग इफिशिएंसी 74% रहती है, तो आंसर है 74%। क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम C2F4 दैट इज टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथिलीन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्वायर टू डिपॉजिट 4.8 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इन 30 मिनट्स। मोलर मास ऑफ कॉपर दिया है 63.5 ग्राम पर मोल। कॉपर कितना, 4.8 ग्राम ऑफ कॉपर, दैट इज W इज इक्वल टू 4.8 ग्राम। टाइम कितना दिया है 30 मिनट्स, देयरफॉर T इज इक्वल टू 30 × 60 सेकेंड। मोलर मास ऑफ कॉपर दिया है 63.5 ग्राम पर मोल, तो कैलकुलेट क्या करना है, करंट दैट इज I। तो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो एंड मोलर मास। तो W कितना है 4.8, I कैलकुलेट करना है, T कितना है 30 × 60 अपॉन कितना है 96500 कूलोम। मोल रेशो कितना है 1/2 एंड मोलर मास कितना है 63.5 ग्राम पर मोल। तो I इज इक्वल टू 4.8 इंटू 96500 इंटू 2 अपॉन 63.5 इंटू 30 इंटू 60 एंड कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 8.1 एम्पियर। तो करंट कितना आया है 8.1, तो आंसर आया ए 8.1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डोनर एटम इन 2n मोल ऑफ HCN माइनस, यानी 2n मोल ऑफ HCN में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ डोनर एटम रहते हैं। पहले HCN माइनस हैज़ 2 डोनर एटम, एक है नाइट्रोजन एंड एक है सल्फर, यानी 1 मोल ऑफ HCN देर आर 2 मोल्स ऑफ डोनर एटम, देयरफॉर 2n मोल ऑफ HCN हैव 4n मोल्स ऑफ डोनर एटम। सिंपल, एक के लिए 2 डोनर एटम, तो 2n के लिए 4 डोनर एटम, तो आंसर आएगा C 4n। यहाँ अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।